नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। लफ्जों में बारूद, कहानी में आग है, निशाना बना जो वही आज सवालों का राग है। अनुराग कश्यप ने सच को पर्दे पर हमेशा खड़ा किया है, जो डरते थे बोलने से उन्हें आईना थमा दिया है। अनुराग भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आप बढ़िया लिखते हैं भाई। भाई, आपकी फिल्मों में ना खास तरीके से रॉ रियलिज्म होता है। क्या निशांची में वही सिनेमैटिक अप्रोच देखने को मिलेगा? हाँ, रॉ रियलिज्म को तो कहा जाएगा जब तक जो दुनिया आप पर्दे पे उतारते हो वो ऑथेंटिक और बिलीवेबल नहीं लगे तो फिर आप कैसे घुस पाओगे उसमें। अच्छा, ये जो निशांची फिल्म है, ये आप ही के आसपास घूमती है, आप ही की सोच है, आप ही के आसपास का कहानी मेरी है, लिखी हम तीन लोगों ने मिलके है लिखी है। और वो कहानी, वो पहला ड्राफ्ट जो होता है, जो पेपर पे कागज पे होता है, वो हम तीन लोगों ने मिलके लिखा। प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल, मैं। फिर उसके बाद जो है, जब शूटिंग पे जाते हैं तो फिर एक्टर्स के इम्प्रोवाइजेशंस और एक्टर्स अपना अपना लहजा लेके आते हैं, अपनी मेहनत लेके आते हैं, तो कहानी उस हिसाब से इवॉल्व करती जाती है। फिर एडिटिंग टेबल पे जाती है, वहाँ आरती बजाज, वहाँ सिल्वेस्टर फोंसेका, निशी, ये लोग सब लोग कुछ कुछ करते हैं। फिर एडिटिंग टेबल पे भी जाती है, हर जगह मतलब सभी लोग मिल के बनाते हैं फिल्म, और वो फिल्म जो है इवॉल्व होती रहती है। अच्छा, समय बदला है, कहानियां बदली हैं, लेकिन ब्लैक फ्राइडे से लेकर गैंग्स ऑफ वासेपुर और अब निशांची तक आपकी कहानी कहने की शैली में कोई बदलाव महसूस होता है आपको? वो तो फिल्म के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप कैनेडी देखेंगे, वो अलग तरह से बनी हुई है, बंदर एक अलग तरह से, निशांची एक अलग तरह से। फिल्म का अप्रोच जो है कहानी डिसाइड करती है। निशांची की कहानी ऐसी है जिसका अप्रोच बहुत ही अलग है, और मैं तो ज़्यादातर परफॉर्मेंस पे अब ध्यान देता हूँ जी। और फिल्म की शैली जो है और कैसे शूट की गई है, वो हमारे सिनेमाटोग्राफर सिल्वेस्टर फोंसेका, विक्रम, जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर, ये लोग मिलके सब आपस में करते हैं, तय करते हैं, और सब बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो दुनिया क्रिएट करते हैं। अच्छा, आपकी फिल्मों में कई बार सेंसरशिप, बैन और विरोध भी हुआ है। क्या ये सब आपकी अभिव्यक्ति को और ताकत देता है या आपको थकाता है? नहीं, शुरू में समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में समझ में आया कि ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मेरी फिल्में अक्सर जो है सेंसर से इतना नहीं जूझी हैं जितना दूसरों की जूझती हैं। ये फिल्म में एजेंडा नहीं होता जी। मेरी फिल्म में कोई एजेंडा नहीं है, मेरी फिल्म में कुछ ऐसा है नहीं ज़बरदस्ती का। और जो दुनिया है, जब आप उसको आईना दिखाते हो तो वो आईना सबको दिखता है। सबको दिखता है कि ये किसी की तरफ उंगली उठाने के लिए नहीं बनाई गई है फिल्म। ये फिल्म एक आईना बस पकड़ के दिखा रही है, और कभी कभी आईना होता है और कभी कभी एंटरटेनमेंट होता है। जैसे कई फिल्में मेरी आईना है, और ये फिल्म जो है ये तो बाकायदा पूरा भरपूर पारिवारिक एंटरटेनमेंट है, जिसे हर कोई रिलेट करेगा। अच्छा, अनुराग भाई, आप उतने ही गुस्से वाले जितने 5 ब्लैक फ्राइडे वक्त थे, या समय ने आपको बदल दिया? क्योंकि मनोज वाजपेयी ने भी आपके गुस्से की बात की है। नहीं, गुस्सा तो आता है कभी चीज़ों पे, लेकिन क्या है ना, वो धीरे धीरे कम करता जा रहा हूँ। कॉन्शियस कोशिश है उस पर कम करने की। प्राणायाम करता हूँ थोड़ा, ताकि उससे मतलब थोड़ा सा अपने हर चीज़ पे रिएक्ट करना बंद करूँ। उसका एक और कारण सोशल मीडिया रहा है, तो सोशल मीडिया से भी हटता जा रहा हूँ धीरे धीरे। इसलिए आपकी टी शर्ट भी वही भी आ जाती है, वाई सो सीरियस। हाँ, वाई सो सीरियस। आपकी फिल्में अक्सर मास अपील से दूर रहती है, लेकिन फिर भी कल्ट फॉलोइंग बन जाती है। क्या आप जानबूझकर नॉन कमर्शियल रास्ते चुनते हैं अनुराग भाई? नहीं, मैं ऐसा नहीं है। मैं तो अपनी हर फिल्म को कमर्शियल ही मानता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी फिल्म जो है लोगों तक पहुँचने, बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं। एग्जिबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स को लगता है कि फिल्म काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, वो उस हद तक पहुँचने नहीं देते। मुझे कई बार लगता है अगर मैं रीजनल फिल्म मेकर होता तो मेरी पहुँच ज़्यादा होती, क्योंकि वहाँ पे उस तरह से नहीं देखा जाता चीज़ों को। क्या आपको लगता है कि आज भी बॉलीवुड में रिस्क लेने वाला सिनेमा स्पेस पा सकता है, या उसे किनारे कर दिया जाता है? वो नहीं, रिस्क लेने वाले डायरेक्टर्स, एक्टर्स सब हैं, प्रोड्यूसर्स नहीं है हमारे पास जी। प्रोड्यूसर्स जो है बहुत बुरी तरह से एक ब्लॉकबस्टर, एक हिट चेज कर रहे हैं और फार्मूला चेज कर रहे हैं, और अक्सर आजकल तो वही फिल्में चल रही हैं जो एक सरप्राइज की तरह कहीं से आती हैं। हाँ, उसको कोई मतलब उसमें कोई फार्मूला नहीं होता, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं होता। अच्छा, निशांची सिर्फ एक फिल्म है, या ऑडियंस से सीधा सवाल करती है कि आप कब तक खामोश रहेंगे? निशांची में ऐसा कुछ भी सवाल नहीं है। निशांची में कोई सवाल नहीं है। निशांची एक कहानी है, एक पूरी भरपूर पारिवारिक कहानी है, मज़ेदार कहानी है, जो मज़ा आएगा देखने में लोगों को। अच्छा, कमेंट्स की बात कर रहे हैं भाई, जब आप ट्रेलर लॉन्च करते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स पे आप भी जाते होंगे, हमने भी कुछ कमेंट्स पढ़े। अगर मैं चाहता हूँ कि उस कमेंट्स को आप तक लाऊं। एक ने लिखा है, ऑसम रिवाइवल ऑफ बॉलीवुड सिनेमा, रिलीज दिस इन मैक्सिमम सिंगल स्क्रीन्स, इट विल रन फॉर 25 वीक्स।
उनके मुंह में घी शक्कर। और ये मैसेज जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भी जाना चाहिए और सब तक जाना चाहिए। एक जो लिखा है, जितनी बार भी ये ट्रेलर देखता हूँ तो मेरा जो हारमोन है हारमोनियम बजाने लगता है। बहुत अच्छी बात है। मतलब अच्छा लगता है कोई ऐसा बोलता है तो। अभी कोई थिएटर में जाके देखेगा नहीं, बाद में बोलेगा कल्ट है कल्ट है। देखनी सबको सयारा ही है। नहीं ऐसा, मैं ऐसा नहीं मानता। लोग लोका भी देख रहे हैं और डेमन स्लेयर भी देख रहे हैं, और लोग उड़िया फिल्म भी एक हमारी सुपर हिट है, सू फ्रॉम सो भी सुपर हिट है, ऐसा नहीं है। और हाँ, ये मेरे साथ अक्सर हुआ है, बाद में मेरी फिल्म को कल्ट बोला जाता है। मेरे साथ अक्सर हुआ है, लेकिन इस बार नहीं होगा। बॉलीवुड में आग लगने वाली है दोस्तों, द ओजी किंग इज बैक। मैं ओजी किंग मतलब मैं यार कहीं गया ही नहीं था भाई। मैं हमेशा से रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में और रहूँगा। मैं फिल्म बनाता रहता हूँ। मेरे लिए मैं अलग अलग तरह से नहीं देखता, मैं हर तरह का सिनेमा करना चाहता हूँ और करूँगा। एक ने एक सवाल किया है, किसको लगता है कि यहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैमियो रहना चाहिए था? मतलब अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैमियो, किसी ना किसी का तो होना ही चाहिए। होगा, देखते हैं। सरप्राइज है, इशारा है, इशारा आप समझ लीजिए। अच्छा, सेट्स पे कभी होता है, क्योंकि आपका असली नाम रिंकू है और रिंकू आपका एक किरदार भी है फिल्म के अंदर, वो भी लड़की वो भी लड़की, तो आप पीछे मुड़ के भी देखते पलट? नहीं ऐसा नहीं है। रिंकू यूनिसेक्स नहीं, मुझे रिंकू नाम से कोई नहीं बुलाता, मुझे सब एक ही बुलाते हैं जी। एक के पापा, एक के अंकल, एक के चलता रहता है। तो मुझे तो बहुत अनुराग भी बुला ले तो अच्छा लगे, लेकिन जनरली भाई हाउ वाज ऐश्वर्या इन द फिल्म? बिकॉज़ जिस तरह का डायलेक्ट है और जिस तरीके से उन्होंने हाउ अपना ही इज इन द फिल्म, ही इज आउटस्टैंडिंग। ही इज गॉट सच अ डाइवर्स रेंज। वो एक्टर है, म्यूजिशियन है, सिंगर है। इस फिल्म में बहुत कुछ किया उसने, डबल रोल किया है। और दोनों भाइयों के बीच का फर्क इतना दिखता है कि सब पूछते हैं कि ये दोनों एक्टर कौन है। वाह, और ये खूबसूरती है उस किरदार की। अच्छा, आपकी फिल्म से सिस्टम वर्सेस इंडिविजुअल का कॉन्फ्लिक्ट दिखता है बार बार। क्या निशानची भी उसी लार्जर नैरेटिव का पार्ट है? नहीं, इसमें जी। एक पर्सनल स्पेस, एक फैमिली, एक परिवार है। जी। वो जूझती है परिस्थितियों से, और क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। तो परिस्थितियां इस फिल्म में जो है वो अपना अपना विलन लेके आती हैं। अच्छा, इस बार बहुत बहुत मजेदार कहानी है। इस बार आपको लगता है ये फिल्म ज़्यादा इलेबोरेटेड फिल्म है आपकी? बिकॉज बहुत वक्त लगा, 69 डेज के आसपास शायद। हाँ, और बहुत 2016 टाइम से लिखी शूट जा रही किया। है। जी। और ये जो है कहानी 3 दशक की कहानी है। जी। बच्चों के पैदा होने से लेकर के अंत तक की कहानी है। बहुत है, मजा आएगा, देखो तो सही। अच्छा भाई, जो 5 रिलीज नहीं हुई दोस्तों की कहानी, और आपको लगता नहीं है कि वक्त अभी भी सही है और सही जगह पे चीज़ें चल रही हैं, तो उस 5 को नए वो फॉरवर्ड 5 रिस्टोर हुई हो, की जा चुकी है। जी। और वो शायद जल्दी आएगी भी। 25 साल हो गए, 25 साल के बाद शायद आ जाए। अच्छा, आपने लिखा सुनो देखो बजाओ और दिल से बोलो, फुल ऑन बवाल है इस बार, इसलिए आपने लिखा दिल थामे जान बचाइए। हाँ, मतलब भोकाल है इस बार तो। इस बार तो भोकाल है, बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब मैं भी देखना चाहता हूँ लोग कैसे रिएक्ट करते हैं इस पिक्चर को। भाई आखिरी दोस्तों, फिल्म के आखिर में जो क्लाइमेक्स है, क्या वो उम्मीद देता है या डर? क्लाइमैक्स आपको बहुत कुछ देगा। अब मैं कुछ ना ही बोलूँ तो अच्छा है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ पहले देखो। अच्छा, गोलियां, गद्दारी और जबरदस्त भाईचारा, देसी रंग में रंगी हुई कहानी इस बार क्या बवाल मचाएगी? वो तो देखना बाकी है, वो एक्चुअली देखना बाकी है। मेरे हिसाब से ये मतलब मेरी सबसे प्रिय कहानी है, और बहुत संजो के रखी, बहुत प्यार से बनाई है सबने मिलके। तो ये देखते हैं कहाँ जाती है। अच्छा, एक डायलॉग है, अभी मैंने ट्रेलर देखा, बहुत रिलेट किया अनुराग भाई। उसमें है, ऑडियंस कहती आप चाहिए, क्या आप यही कहते हैं कुछ लोग संभाल नहीं पाएंगे? हाँ, वो है कि तुम्हें संभाल नहीं पाओगे। वो एक होता है, आदमी का इंडिविजुअलिज्म होता है जी। हर कैरेक्टर की अपने आप में एक एजेंसी होती है जी। जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत मैं भी जानना चाहता हूँ इस सवाल का जवाब। अगर अनुराग कश्यप ना होते तो क्या होते? लेखक, एक्टिविस्ट, एक बागी, जो लोग आज आपकी फिल्मों के जरिए आपको। क्योंकि मैं लेखक तो हूँ जी। अपने आप को एक्टिविस्ट तो बागी तो नहीं समझता मैं। बागी नहीं, मैं अथॉरिटी से ज़रूर कभी लड़ जाता हूँ। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ता हूँ। तो मुझे लगता है मेरा हक है, जो मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग जिसका अधिकार है। जी। और सिर्फ उसके लिए तो जनरली वही है, वही मैं एक्सप्रेस करता हूँ कई बार, बिल्कुल। और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, कहानी में जिस तरह से अन्याय दिखाया गया है, क्या वह कल्पना है
ये हमारे समाज में हमारा समाज सच में इतना बहरम हो चुका है। इस फिल्म में ऐसा कुछ अन्याय नहीं दिखाया गया। इस फिल्म में ये दिखाया गया कि किस्मत आपके साथ किस तरह का अन्याय करती है। किस्मत आपके साथ अन्याय करती है। ये दुनिया के तौर तरीके जो हैं वो किस तरह से आपके साथ अन्याय करते हैं और किस तरह से न्याय ढूंढा भी जा सकता है। जी बिल्कुल, वो भी स्कोप है। बिल्कुल। क्या निशांची किसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, सिर्फ सच बोलने की हिम्मत कर रही है? निशांची सिर्फ एक कहानी कह रही है। निशांची सिर्फ और सिर्फ एक कहानी कह रही है। फिल्म का नाम निशांची है अनुराग भाई, मगर असल में निशाना कौन है, निशाना बना कौन रहा है? यही तो फिल्म है। फिल्म की यही तो फिल्म है यार, यही तो फिल्म है। अच्छा, जाते जाते व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज मुझे लगता है कि निशांची असली, अनुराग भाई मैं इसलिए आपको टाइटल इसलिए ये देना चाहूँ बिकॉज द वे यू हैव ऑलवेज शोन योर सिनेमा, और जिस तरीके से आपने किरदारों को दिखाया है और किरदारों को पेश किया है, मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर के लिए इससे अच्छा निशांची कुछ हो नहीं सकता। अगर नज़रों से देखें और जो वार हो और फिल्मों में हो और जिस तरीके से कहानी का इंटरप्रेशन हो और किरदारों का हो, और हमेशा से ही नए लोगों को आपने जिस तरीके से मौका दिया और पेश किया है, वो सबसे बड़ा उदाहरण निशांची भी है। एक मराठी जब आता है, डायलेक्ट बोलता है और उसको आपसे पूछा जाता है कि क्या दो लोग हैं या एक, मुझे लगता है ये अनुराग कश्यप की ताकत है। ये नहीं, ये एक्टर की खुद की ताकत है, क्योंकि एक्टर को मैंने शर्तिया तौर पे फिल्म पे लिया था। क्योंकि जब मैंने इसका मोनोलॉग देखा था, जो उसने मनोज बाजपेयी का मोनोलॉग रिपीट किया था, बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे को मालूम नहीं था कि ये महाराष्ट्रन है और ऊपर से ठाकरे है, ये भी नहीं मालूम था मुझे। मिला तो पहले दिन में ही बता दिया, तो फिर वही हुआ। फिर हमारा था कि अरे बाप रे। फिर था कि यार देखो ये फिल्म है, इस तरह की फिल्म है, तुम कहीं से आते हो, किसी बैकग्राउंड से आते हो, वो बैकग्राउंड फिल्म के आड़े नहीं आना चाहिए। पहली चीज़, पहली शर्त वो थी। और पूरे परिवार के साथ मैंने बात की, कुछ आड़े नहीं आया। दूसरी शर्त ये थी कि ये फिल्म तब तक नहीं बनेगी जब तक तुम कनपुरिया नहीं बन जाओगे। तो वो मेहनत उसकी है, और 4 साल दिए उसने। 4 साल की मेहनत है। वो लड़का जो है अब अपने अंदर से कानपुर नहीं निकाल पा रहा। थैंक यू अनुराग भाई, हमसे बात करने के। ये बोलेंगे निशांची कोई किरदार नहीं, एक चीख है जो सिस्टम की सीलन में जिंदा रह के एक साजिश है। ना हीरो दिखाया ना विलन को सजाया, बस जो देखा वही बेहिचक उठाया। अनुराग भाई, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। फिलहाल वीक के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।